का कोई फायदा नहीं है दिलजीत। वो चाहे अपनी पूरी ताकत भी लगा ले, लेकिन तुम्हें तो बिल्कुल नहीं बचा पाएगी। उससे की सिर्फ एक लहर और तुम सब के सब बर्बाद हो जाओ। पार्वती जी, I'm really sorry। माफ कर दीजिए पार्वती जी, आपने सही कहा। मुझे नीति की तरफदारी नहीं करनी चाहिए थी। गलती होगी। मैंने जो कुछ किया सब दीदी के कहने पे किया। पार्वती का नहीं आई तो डोंट वरी, पार्वती को यहाँ आना ही पड़ेगा। जब बबली उसे फोन करके बुलाएगी ना तो वो दौड़ी चली आएगी। जो बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। परिणीति के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर परी अब चलेगी नई चाल। यहाँ पर नीति ने बोला था 24 घंटे में तुझे मार के रहूंगी, तुझे एक्सपोज करके रहूंगी, तो भाई यहाँ पर नीति तो हार गई है, क्योंकि यहाँ पर अलग ही एक ट्विस्ट आ जाता है। वो किसी तरीके से दिलजीत के पास जाती है नीति और बोलती है कि तुम्हारे कुछ गुंडे वगैरह हो तो भाई मुझे ना एक थोड़ी सी हेल्प चाहिए, और अंबिका के ऊपर वो अटैक कराती है। नीति की जासूसी बोलोगे, आई विल डू दैट। मैं उसकी हर खबर आप तक पहुंचाने के लिए तैयार हूँ, और भी जो आप बोलोगे मैं सब कुछ कर दूंगा। आप एक बार हाँ बोल दो। मैं तुम पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती। जो अपनी माँ का सगा नहीं हुआ उससे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। एक बार ठंडे दिमाग से सोचना पार्वती जी। मैं नीति को बर्बाद करने में आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। वही नीति जिसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को धोखा दिया। मैं सच बोल रहा हूँ पार्वती जी, मेरा विश्वास कीजिए। बस एक मौका, मैं नीति को पूरी तरह एक्सपोज कर सकता हूँ पार्वती जी। यहाँ पर उसको लगता है कि मैं अंबिका के ऊपर अटैक कराऊंगी तो यहाँ परी का सच सामने आ जाएगा, लेकिन यहाँ भाई राजीव और सारे लोगों को पता लग जाता है कि कोई अटैकर्स आए हैं, गुंडे वगैरह आए हैं अंबिका के ऊपर अटैक करने के लिए, और यहाँ पर राजीव ना उनसे मार पिटाई करता है, और ये खुलासा तो हो जाता है कि किसी ने उनके गुंडों को भेजा था मारने के लिए, लेकिन ये नहीं पता लगता है कि नीति ने भेजा था। लेकिन ये भाई परी पता लगा लेती है, और परी जो उसके बाद भड़कती है ना भाई नीति के ऊपर, वो अलग ही होता है। मतलब परी को ये समझ में आ गया कि अंबिका के लिए जो गुंडे मारने के लिए भेजे थे वो नीति ने भेजे थे। अब यहाँ पर नीति की अच्छी वाली क्लास लेती है, वो नीति को बहुत गुस्सा करती है और नीति को इतना कुछ सुना देती है कि नीति भी चुप हो जाती है इस बार। वैसे हमने हमेशा से देखा है ना, जब नीति और परी में बहस होती है तो यहाँ पर नीति कितना कुछ बोलती है, लेकिन यहाँ अभी तो भाई उसकी गलती भी है, वो हार भी गई है। 24 घंटे के अंदर वो भाई ये प्रूव भी नहीं कर पाई कि ये परी है, यहाँ पर परी का कुछ कर भी नहीं पाई, तो अभी तो वो शांत है और अंदर ही अंदर बहुत भड़क रही है, बहुत गुस्सा कर रही है कि ये मेरे से कैसे हो गया और यहाँ पर मैं परी से कैसे हार गई। यहाँ पर परी बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसी होगी मेरी मॉम के ऊपर हमला कराने की, मतलब तुमने ये सोचा नहीं, तुम्हें डर नहीं लगा कि फिर अगर मुझे पता लगेगा तो मैं क्या करूंगी। अब यहाँ पर नीति ये बोलती कि भाई तुम्हारी मॉम तो अंबिका थोड़ी ना है, वो तो बबली की माँ है जो तुम्हारे घर पे बैठी हुई है, लेकिन यहाँ भाई परी कुछ भी नहीं सुनती है, क्योंकि यहाँ पर नीति जब बोलती है ना कि पार्वती को कैसे पता कि मैंने परी को मारा था, और वो तो पार्वती है ना, परी नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है वो परी हो, इसलिए परी के बारे में इतना सब कुछ जानती है। तो ये सारी चीजें ना राजीव के दिमाग में चल रही है, और राजीव को ये कंफ्यूजन में है कि भाई ये परी है पार्वती, और इन सब का पता लगाने के लिए भाई वो अंबिका के पास जाएगा और अंबिका से पूछेगा कि आप बताओ सच के भाई कौन परी है और कौन पार्वती है। और यहाँ पर देखते हैं कि भाई अंबिका क्या कुछ बोलती है।